लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही तमाम दल के कर्मचारी और संगठन अपनी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन शाखा लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष और प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय मिश्रा ने गृह राज्य मंत्री भारत सरकार अजय मिश्र टेनी से उनके पैतृक निवास ग्राम बनबीरपुर में मुलाकात की। शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से प्राथमिक स्कूलों में कई वर्षों से शिक्षा सेवाएं दे रहे हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि सरकार महंगाई के इस दौर में शिक्षा मित्रों से केवल 10,000 रुपए प्रति माह पर कार्य करा रही है, जबकि अन्य राज्यों जैसे बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राज्यों ने शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन और अन्य सुविधाएं लागू की हैं। इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि इन्हें भी अन्य राज्यों की तरह ही सुविधा मुहैया कराई जाए। इसी मामले में कल शिक्षा मित्रों को समान कार्य, समान वेतन से संबंधित ज्ञापन संजय मिश्रा द्वारा अजय मिश्र टेनी को सौंपा गया, जिस पर संजय मिश्रा ने बताया कि राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने आश्वासन दिया कि वो जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को उनके सामने रखकर ठोस निराकरण निकलवाने की बात करेंगे। तो देखा आपने, संजय मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों के लिए अजय मिश्र टेनी को ज्ञापन सौंपा है और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं संजय मिश्रा जी। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं आखिर किन मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने कल ज्ञापन सौंपा है। तो संजय जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि आखिर किन मांगों के लिए आप लोगों ने, शिक्षा मित्रों ने कल ज्ञापन सौंपा है और क्या, किस चीज को लेकर आप लोगों ने मुलाकात की है? देखिए, आज हम लोगों को माननीय मंत्री जी ने समय दिया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उनके आवास पर, जो उनका पैतृक आवास है, वहां उनसे भेंट की और एक ही मांग जो हमारी है कि संवैधानिक व्यवस्था जो कहती है कि इक्वल वर्क इक्वल पे, माने समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत सारे राज्यों में जो संविदा के हमारे शिक्षक हैं उनके ऊपर लागू भी ये नियम कर दिया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने मंत्री जी से निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश में भी जो पिछले 23 वर्षों से शिक्षा मित्र के रूप में पैरा टीचर, संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, इनको सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन दे। क्योंकि हम लोगों की अब शिक्षकों के समान क्वालिफिकेशन है और शिक्षकों के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, जो हमारे विभागीय अधिकारी गणों के आदेश जितने होते हैं, वो आदेश शिक्षा मित्रों के ऊपर भी लागू हो रहे हैं। वही काम शिक्षा मित्र भी कर रहे हैं जो अध्यापक कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा काम शिक्षा मित्रों से लिया जा रहा है। बीएलओ का कार्य लिया जा रहा है। तमाम जगह निर्वाचन की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। बोर्ड परीक्षा के संचालन में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है और कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें ड्यूटी लगाई जाती। माने शिक्षा मित्र अगर हट जाए तो पूरी व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर पड़ेगी। तो जब शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा की एक मजबूत कड़ी और रीढ़ की हड्डी साबित हो चुके हैं, तो अब ये समय आ गया है और ये आवश्यक भी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार लागू करे। जी संजय जी, शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ कार्यवाही हुई है, इस बारे में कुछ बताइए। आज जो हमारा गृह राज्य मंत्री जी हैं, हमारे ही जनपद के हैं, उनको हमने मांग पत्र दिया है और एक मांग पत्र माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार अमित शाह जी के नाम से उन्हीं को दिया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे बात करेंगे केंद्रीय नेतृत्व से और शीघ्र ही कोई ठोस निर्णय इसके ऊपर लेकर के क्रियान्वित किया जाएगा। अजय मिश्र टेनी को ज्ञापन देने के बाद क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कार्यवाही होगी, क्या कुछ आश्वासन दिए गए हैं आप लोग को? हाँ, आश्वासन दिया है और चूंकि वो बड़ी साफ छवि के अच्छे नेता हैं, तो ऐसे नेता हैं कि वो इधर उधर की ज्यादा बात नहीं करते हैं और ना असत्य में विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने जो बात कही है उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से माननीय अजय मिश्र टेनी जी के ही द्वारा शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्माण होगा। जी, 2024 इलेक्शन नजदीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ लगता है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए, इलेक्शन तो निश्चित है, उसकी समयावधि होती है। इलेक्शन होगा 24 में और इलेक्शन से हमारी मांग से कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग तो एक जेन्युइन है और संविधान के दायरे में है।
जो संविधान देश की आजादी के बाद लिखा गया, जिस संविधान के हिसाब से पूरे देश का एक सिस्टम चल रहा है, सारे विभागों में संविधान के अनुसार कार्रवाई हो रही है, सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है, तो उसी संविधान के अकॉर्डिंग हमारी मांग है कि हम लोग जब काम बराबर कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो समान वेतन दे दिया जाए। जी, हमसे फोन लाइन पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको।